हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो सीरीज स्टार्ट है वो डाटा स्ट्रक्चर की है जिसमें 2023 से लेकर 2018 तक के पीवाईक्यूज हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 2017 और 2016 के पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे। Before starting video, I will tell you about myself. I am Sonika. I have qualified 2 times STAT exam. Also qualified UGC NET by Computer Science. Now video को start करते हैं। Which of the following statement is false? इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट false है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Consider a full binary tree with n internal nodes, internal path length I. इंटरनल जो नोड्स होती हैं उनका जो पाथ होता है उसे इंटरनल पाथ बोला जाता है, इंटरनल पाथ। और जो एक्सटर्नल नोड्स होती हैं उनका जो पाथ होता है उसे एक्सटर्नल पाथ बोला जाता है। तो ये कहते हैं एन इंटरनल नोड्स। लेट्स सपोज ये इंटरनल नोड्स हैं, ये एक फुल बाइनरी ट्री है। तो इंटरनल नोड जो होंगी वो ये वाली होंगी, ए बी और सी, ये इंटरनल नोड है। तो n इंटरनल नोड, तो n इक्वल्स टू 3 एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ इज e। इंटरनल पाथ लेंथ है I, एक्सटर्नल पाथ लेंथ है e। द इंटरनल पाथ लेंथ ऑफ ए फुल बाइनरी ट्री इज सम टेकन over all nodes of the tree of the depth of each node. Similarly, the external path length is the sum of taken over all leaves of the tree of the depth of each leaf. Which of the following is correct? जो फुल बाइनरी ट्री होता है इसमें जब लेंथ गिवन होती है तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू आई प्लस 2n। n होता है इंटरनल नोड्स, I है यहाँ पर इंटरनल नोड्स का जो इंटरनल पाथ लेंथ, और E है एक्सटर्नल पाथ लेंथ। इंटरनल पाथ लेंथ that is I, external path length that is E, and n is the internal nodes. तो वो फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल्स टू आई प्लस 2n, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अभी करके देखते हैं। इंटरनल नोड्स कितनी है, इसमें 3 है। इंटरनल नोड्स आपके 3 हो गई, n इक्वल्स टू 3। आई जो है आपका I है इंटरनल पाथ लेंथ। इंटरनल पाथ लेंथ जो A है, ये ए बी और C। तो A का जो इंटरनल पाथ है, पाथ को A का 0 है, प्लस B का जो है ये 1 है, और C का भी 1 है। तो 1 प्लस 1 I हो गया हमारा 2। बात करें E की, E क्या है हमारा एक्सटर्नल लेंथ, D E F G। तो D E F G जो इनका लेंथ होगी, तो ये है D की हो जाएगी 1, ये हो जाएगी, और 1 ये हो जाएगी, मतलब 2 लेंथ है। E की भी 2 लेंथ है, E की एक ये है, एक ये वाली है, E की भी 2 लेंथ है। F की 1 एंड 2, G की है 1 एंड 2, दैट इज 8। LH ले हम लेफ्ट हैंड साइड E, दैट इज 8। राइट हैंड साइड ले I प्लस 2n। I क्या है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई n है 3, दैट इज 2 प्लस 6 8, मीन्स LH है इक्वल्स टू RHS। सो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज बेस्ट सूटेड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे में क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड एलिमेंट होते हैं। कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है, तो एरे जो होती है वो ऑलवेज इंडेक्स बेस्ड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Optimal binary search tree construction can be performed efficiently using dynamic programming. BFS breadth first search cannot be used to find connected component of a graph. बिल्कुल ये तो यहाँ कैन नॉट नहीं आएगा, कैन भी आएगा, क्योंकि जो BFS होती है वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो होते हैं ग्राफ के उन्हीं में फाइंड होती है, और DFS भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स के थ्रू होती है। तो जो सेकंड वाला है बी ऑप्शन, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 7 एलिमेंट्स ABCDEFG आर पुश्ड इनटू ऑनटू ए स्टैक इन रिवर्स ऑर्डर। ये स्टैक है जिसमें इन्हें रिवर्स ऑर्डर में करना है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जी करना है। तो पहले जी से स्टार्ट करो, जी F E D C B A। द स्टैक इज पॉप्ड 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मीन्स A B C D और E। 5 एलिमेंट्स पॉप्ड आउट किए। ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू क्यू। पहले क्यू में इंसर्ट कर दिया, ये एक क्यू है। पहले ए को निकाला, ए को इंसर्ट किया, बी को निकाला, बी को इंसर्ट किया, सी डी ई। 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। क्यू में ऑलवेज जो है फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट होते हैं और रेयर से इंसर्ट होता है। तो 2 एलिमेंट्स को हमने डिलीट किया, ए एंड बी को, एंड पुश्ड बैक ऑन टू द स्टैक। स्टैक में से इन्हें ये 5 एलिमेंट हमने पॉप कर लिया था, अभी स्टैक ये बचा हुआ है। तो इसने बोला कि क्यू में से 2 एलिमेंट्स को डिलीट करना है और उन्हें पुश कर देना है स्टैक के अंदर। नाउ 1 एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से जो है 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक टू द स्टैक। नाउ 1 एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। 1 एलिमेंट को पॉप कर लिया। द पॉप्ड आइटम इज, जो पॉप्ड किया है लास्ट में वो आइटम कौन सा है? तो वो आइटम आपका बी है। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन टाइम इन इंसर्शन, डिलीशन, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड फाइंडिंग मिनिमम एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। जब सॉर्टेड एरे है कोई भी, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये फॉर एग्जांपल हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, मान लो या तो आपका असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा, सॉर्टेड एरे है। जब आप इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट क्या करोगे, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को देख के इंसर्ट आप एंड में करते हो। डिलीशन भी आप एंड पे करोगे तो 1 बाय 1 करते हुए चलोगे। इंसर्शन आप देखोगे कहाँ पर इंसर्ट करना है एरे में, तो आप 1 बाय 1 करते हुए चलते हैं। सेम एज डिलीशन आपको करना है तो भी आप 1 बाय 1 करेंगे। तो इंसर्शन की जो हो जाएगी कंप्यूटेशन, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ON। डिलीशन की जो होगी वो भी ON होगी। फाइंड करना मैक्सिमम एलिमेंट। अगर वो असेंडिंग है तो हमें पता है लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो आपका मैक्सिमम होगा। अगर डिसेंडिंग है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है मैक्सिमम होगा। तो वो जो मैक्सिमम फाइंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 होगी। और मिनिमम सेम ऐसे ही मिनिमम को अगर फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो वो भी आपकी 1 होगी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं A priority queue is implemented as max heap. Initially, it has 5 elements. The level order traversal of heap is follows as। मैक्स हीप आपको बनाना है, 5 एलिमेंट इसके अंदर हैं, 2 न्यू एलिमेंट आपको इसमें इंसर्ट करना है और फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को यूज करते हुए बताना है कि वो ऑर्डर किस ऑर्डर में एलिमेंट्स होंगे। तो मैक्स हीप है, मैक्स हीप क्रिएट करते हैं 20, 18, 15,
13 एंड 12। ये आपके मैक्स हीप के अंदर ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो इसकी मैक्स हीप क्रिएट कर लेते हैं। 18, 15, 13 एंड 12। इंसर्ट करना है 2 न्यू एलिमेंट्स दैट इज 10 एंड 17। इंसर्ट करते हैं 10 एंड 17। यहाँ पर जो है पेरेंट नोड जो है स्मॉल है देन चिल्ड्रन नोड से, चाइल्ड नोड जो है वो स्मॉल है। मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से या तो मैक्सिमम होगी या इक्वल्स टू होगी। तो ये मैक्स नोड की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। हम 15 और 17 को रीअरेंज करेंगे। 20, 18, 17, 10, 15, 13 एंड 12। ये आपका मैक्स हीप हो गया। अब कहता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को यूज करना है। लेवल होता है ये लेवल बाय लेवल, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, दैट इज 20, 18, 17, 13, 12, 10 और 15। ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। 20, 18, 17, 13, 17 के बाद 13 आएगा, तो ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G वेयर सेल्फ लूप आर नॉट अलाउड। द वर्टेक्स सेट ऑफ G इज ij 1 less than equals to I less than equals to 12, 1 less than equals to j less than equals to 12. There is an edge between AB and CD. If A minus C less than equals to 1 or B minus D less than equals to 1, the number of A's in the graph G is, लेट्स सपोज एक स्मॉल ग्राफ लेते हैं, उसके बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको, फिर इसको एक्चुअल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 12 गिवन है, मीन्स जो वर्टेक्स हैं वो 12 है। एक बार समझने के लिए हम वर्टेक्स लेते हैं 3 और क्वेश्चन को समझते हैं। 3 वर्टेक्स के बेस पे ग्राफ जब बनता है तो उसकी जो मैट्रिक्स होगी ग्राफ की, दैट इज 1 1, 1 2 and 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 और 3 3। तो जब इनकी डिग्री देखी जाती है, जो 1 1 है 1 1 के 1 2 पर भी जाता है, 2 2 पर भी जाता है, 2 1 पर भी जाता है, तो 1 1 की डिग्री हो जाएगी 3। 1 3 की देखें 1 3, तो 1 3 क्या करता है कि 2 1 2 पर भी जाता है, 2 2 पर भी और 2 3, तो 1 3 की भी डिग्री हो जाएगी 3। तो जितने भी कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वालों की डिग्री हो जाएगी 3। जो मिड वाला है, मिड वाला ये सब पर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जो है उसकी डिग्री हो जाएगी 8। जो 1 2 है, जो 1 2 है, एक मिनट, इसकी डिग्री है 3, 2 2 की डिग्री हो जाएगी 8। जो 1 2 है, 1 2 2 1 3 2 एंड 2 1, 1 2 जाएगा 1 1 2 1 2 2 2 3 एंड 1 3, मीन्स 5 डिग्री हो जाएगी। 2 3 की भी 5 हो जाएगी, 2 1 की भी 5 डिग्री होगी और 3 2 की भी 5 डिग्री होगी। इट मीन्स जो 3 वर्टेक्स की जो ग्राफ बनेगा उसमें जो डिग्रीज हैं वो 3 8 एंड 5, 3 टाइप की डिग्रीज हैं। तो ऐसे ही अब अगर हम यहाँ वर्टेक्स हमने 3 लिया था, अब वर्टेक्स हम 5 करते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं, जो कॉर्नर वाले थे उनकी डिग्री 3 थी। जो मिड में थे, मिड में कितने भी होंगे उन सब की डिग्री 5 होगी, और जो जो सबसे मिड में होंगे, बीच में होंगे, उनकी डिग्री 8 होगी। जब हम लेते हैं
वर्टेक्स लेते हैं 12, तो जो मिड के जो कॉर्नर के होंगे, कॉर्नर के 4 पॉइंट्स होंगे उनकी डिग्री होंगी 3, और अ, जो 2 कॉर्नर पे होंगे, जैसे मिड में होते हैं ना 1 2 से लेकर 1 11, ये इस कॉर्नर वाले को छोड़ के जो बीच के होते हैं, ये बीच का, ये वाले बीच के और ये वाले बीच के, तो ये होंगी आपकी 40 एजी, और इनकी इन सब की डिग्री होंगी 5, और इन सब की कॉर्नर वालों की डिग्री होंगी सबके 3 3, और जो बीच की रिमेनिंग हो गई, जो रिमेनिंग बचती है 100, उनकी डिग्री हो जाएगी 8। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा सम ऑफ डिग्रीज, सम ऑफ डिग्रीज। ये होता है हैंडशेकिंग थ्योरम के थ्रू, हैंडशेकिंग थ्योरम जो होती है उसके थ्रू होता है। तो E इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 12 200 प्लस 800 1012। तो 2E इक्वल्स टू 1012, E हो जाएगा 1012 डिवाइड बाई 2, दैट इज 506। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स S1 एंड S2, ए क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक्स। बिल्कुल सही बात है, 2 स्टैक्स को यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ए स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यूज, बिल्कुल सही बात है, 2 क्यू को यूज करके स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और 2 स्टैक को यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज S1 एंड S2 बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्रीज विद 6 नोड। तो नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज होंगे 6 नोड को यूज करते हुए, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n का फैक्टोरियल। Here n equals to 6, then 2 multiply में 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 1, 6 प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल एंड 6 का फैक्टोरियल। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 6 6 5 4 3 2, इससे ये कट हो गया और 6 2 जा 2 4 जा 5 2 2 जा 4 5 2 जा एंड 2 से 2 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई में 11 12 12 132। तो आंसर हो जाएगा 132। Suppose that we have numbers between 1 and 1000 in a binary search tree and want to search for the number 364. Which of the following sequence could not be the sequence of nodes examined? आपको नंबर लेना है 1 से 1000 के बीच में बाइनरी सर्च ट्री में। बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? बाइनरी सर्च ट्री वो ट्री होती है जिसमें रूट के लेफ्ट साइड में रूट से स्मॉल होते हैं और राइट साइड में जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन होंगे रूट से। स्टार्ट करते हैं, लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। अगर आपका 2 9 2 5 अगर आपका रूट है
की जो है 364 है। तो की आपकी स्मॉल है 925 से, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके लेफ्ट साइड में होंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में सर्च करना है 221 912, फिर ये स्मॉल है तो 245, ग्रेटर है इससे 899, 259, 259 एंड 363, और इधर हो जाएगा 364। तो ये तो बाइनरी सर्च बिल्कुल सही बाइनरी सर्च बना है। अगर बात करें ऑप्शन सेकंड की, दैट इज 3 is the root and 364 is the key that is the greater than root, तो सो हम राइट साइड में इसके सर्च करेंगे 40, और साथ में हमें इन एलिमेंट्स को लगाते हुए ये भी देखना है कि ये BST की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, BST की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। 388 220 and 267 383। अगर ये लेफ्ट में है तो मतलब 400 से इस साइड सारे एलिमेंट छोटे होंगे, 388 से भी सारे एलिमेंट छोटे होंगे, 222 से सारे एलिमेंट इधर बड़े होंगे, 267 से इधर सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। इस टाइप से देखते हुए भी चलना है हमें। 382 279 279 एंड 364, ये भी फॉलो कर रहा है BST की कंडीशन को। अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, इसको हम इरेज कर लेते हैं। बात करते हैं 3 की, तो 926 203 912 241 913। देखो 926 है, ये इसके लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो इसका मतलब अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे ही 926 से स्मॉल होंगे। 203 है, इसके इधर गया तो इसका मतलब है अब जितने भी एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे वो सारे ही 203 से ग्रेटर होंगे। 912 है तो इसका मतलब अब हमने लेफ्ट साइड किया तो इसका मतलब जो है 912 जो है उससे सारे एलिमेंट स्मॉल होंगे, लेकिन 913 जो है वो इससे ग्रेटर देन है। इट मीन्स जो ये है BST की जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये वाला एलिमेंट इसने पूछा है कुड नॉट बी, तो ये वाला एलिमेंट आपका जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंट ए बाइनरी मैक्स हीप, कौन सा इनमें से बाइनरी मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्रिएट करते हैं 26 13 17 14 11। तो मैक्स हीप पूछा है, तो मैक्स हीप यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि जो पेरेंट नोड है वो चाइल्ड नोड से ग्रेटर देन होता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल हो गया तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं 26 15 14 17, तो यहाँ पर भी फॉलो नहीं हो रहा है, इट मीन्स सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर करते हैं 26 15 17 14 11 9 एंड 13, ये बिल्कुल सारे मैक्स हीप के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाला हम तब देखते हैं जब अगर ऑप्शन में ए एंड बी बोथ ए बी सी डी इस टाइप के गिवन होते हैं तो हमें सारे चेक करने होते हैं।
नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकर्सन बिल्कुल स्टैक की एप्लीकेशन है। इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बिल्कुल एप्लीकेशन है स्टैक की। रिवर्स स्ट्रिंग भी है। जॉब शेड्यूलिंग नहीं है। तो इट मीन्स जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, सपोज यू आर गिवन ए बाइनरी ट्री विद एन नोड्स सच दैट ईच नोड हैज एग्जैक्टली आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्री विल बी, तो उस ट्री की हाइट क्या होगी? दैट इज n-1 डिवाइड बाई 2। इन हाउ मैनी वेज कैन बी द स्ट्रिंग a intersection b minus a intersection b minus a be a full parenthesized to yield in infix expression? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई में 2 इंटू n-1 सी n-1। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री इफ वी रिमूव द रूट। एक बाइनरी सर्च ट्री है 24, 12, 11, 16 एंड 13, 26। जब आप रिमूव करते हो रूट को, मान लो 24 को आप रिमूव करते हैं, तो विच नोड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री विल बी द न्यू रूट। तो लेफ्ट सब ट्री से कौन सी नोड इसका न्यू रूट बनेगी? जब आप इसको रिमूव करेंगे तो जो 13 है वो जाके रूट बनेगा। 13, 12, 11, 16 एंड 26। अब ये बाइनरी सर्च ट्री की जो प्रॉपर्टीज है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वाला जो है इसको फुलफिल करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, फिर ये वाला इसको रिप्लेस करेगा। तो मीन्स 13 को यहाँ 16 होगा, 12, 11, 26। अब 16 जो है वो 13 को रिप्लेस करेगा, 13, 11, 12 एंड 26। जो बाइनरी सर्च ट्री होती है उसमें लेफ्ट साइड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और राइट साइड के जो होते हैं, राइट साइड जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं। तो ये बाइनरी सर्च ट्री बनता है जब रूट एलिमेंट डिलीट करते हैं उसके बाद में। तो जो रूट बनेगा लेफ्ट सब ट्री का, जो नोड रूट बनेगा दैट इज 16। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए स्टैक ऑफ साइज 5। साइज है एक स्टैक का 5, 1 2 3 4 और ये 5, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया 5। तो साइज है इसका 5। जो साइज होता है टॉप जो होता है वो साइज -1 होता है। पुश किया ए को, पॉप किया ए को, इसने पॉप कर लिया, फिर पुश किया बी, फिर पुश किया सी एंड पॉप किया। पॉप किया तो क्या आ जाएगा? सी को पॉप हो जाएगा। पुश किया डी, पॉप किया तो टॉप एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाएगा। फिर पॉप किया तो जो फिर से बचा हुआ एलिमेंट है वो पॉप हो जाएगा। पुश किया ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अंडरफ्लो अकर्स नहीं होता। अंडरफ्लो तब होता है जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है और आपको कुछ डिलीट करना होता है। स्टैक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड स्मूथली, बिल्कुल सही बात है। जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। ओवरफ्लो अकर्स, ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो तब होता है जब स्टैक जो है आपका फुल होता है और आपको फिर से कुछ इंसर्ट करना होता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये वाले क्वेश्चन आपके थे 2016 एंड 2017 के। नेक्स्ट वीडियो में हम 2015 एंड 2014 के PYQs को सोल्व करेंगे।
थैंक यू सो मच।